लेकर के जाया करती थी, उनके ऊपर गोबर फेंक दिया जाता था। ज्योतिबा फूले जब जाते थे तो उनको गालियां पड़ती थी, लेकिन उन लोगों ने अपने दम से, अपनी व्यवस्था से लोगों को शिक्षित करने का काम किया था। और वह चीज, उनकी बुनियाद जो खड़ी की गई थी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और आज हम कुछ हद तक उस लेवल पे आए, और बीच में फिर जब धीरे धीरे आगे समय बढ़ता गया तो हमारे महापुरुष जो, जिसकी हम श्रद्धांजलि सभा में आज बैठे हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, लालू यादव जी, इन लोगों ने उस लेवल को समझा, उस बात को समझा और अपने लेवल पे संघर्ष किया। आज स्थितियां बहुत नाजुक हैं। मैं अपने लोगों से सिर्फ यही कहूंगा कि आप कम से कम अपने महापुरुषों को जरूर जानिए, क्योंकि जब हम अपने महापुरुषों को नहीं जानेंगे, अपनी जड़ों को नहीं जानेंगे तो हम मिट जाएंगे। अभी चर्चा हुई थी कि अम्बेडकर ने 1949 में संसद में बोल दिया था, अगर किसी को गुलाम बनाना है तो पहले उसका इतिहास मिटा दीजिए, उसका संस्कार मिटा दीजिए, वो अपने आप मिट जाएगा। और ये चीजें कहीं न कहीं अगर होती है तो उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक हथियार है, शिक्षा। शिक्षा के लिए जरूरी नहीं है कि केवल रोजगार की शिक्षा हो। हमारे समाज में केवल ये धारणा होती है कि हम पढ़ लिख करके अगर बहुत डिग्रीधारी हो गए तो हमें एक रोजगार चाहिए। सामान्यतया हमारे लिए जरूरी होता भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो आज के दौर में समाज के लिए करना बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं कि अगर कोई एक व्यक्ति कहीं किस लेवल पे भी है, अपने से प्रयास करे, 10 लोगों को पढ़ाए, 20 लोगों को पढ़ाए, तो एक दिन वो क्रांति बन जाती है। अम्बेडकर योगी कभी अम्बेडकर नहीं बन पाए थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया था, बहुत संघर्ष किया था और उनका फल हमें मिला। लेकिन अब विकृतियां आ रही हैं। विकृतियां ये आ रही हैं कि चीजें गुमराह कर रही हैं। मैं राजनीतिक बात एकदम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जिस पेशे से हूँ वहाँ हमारे लिए अलाउ नहीं है। हमारे कई शिक्षक साथी इस चीज से बहुत पहले से सतर्क रहते हैं कि एक साथी हमारे सस्पेंड हो गए कुछ बातें राजनीतिक लिखते पढ़ते, लेकिन मेरी अपनी इच्छा होती है, मैं मानता नहीं हूँ। चाहे किसी कीमत पर हो, अपने लोगों को अगर बात मनवानी है, अपनी शिक्षा बतानी है, तो उसके लिए मैं मुखर होता हूँ। बहुत सारे साथी डरते हैं, लेकिन मेरा मानना है डरना नहीं चाहिए। अगर सही चीज सही तरीके से आप समाज में रखते हैं तो इसमें कोई डरने की बात नहीं। शिक्षा की बात अगर हम करते हैं तो शिक्षा में कोई बुराई नहीं है, और यह शिक्षा की बदौलत हम अगर यहाँ तक आए हैं तो हम उसको आगे ले जाने के भी जिम्मेदार हैं। और इस धरती पर जनईगंज में लोकल में अगर देखा जाए कि इस तरह की व्यवस्था हो रही है तो अपने आप में बड़ी बात है। और मैं चाहता हूं कि ये आगे चलती रहे, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिसमें उन लोगों की जयंतियां आती हैं, उन लोगों के कार्यक्रम बीच बीच में हम लोग करते हैं, लेकिन हम उनको उस लेवल पर नहीं ले जा पाते हैं। हमको क्या लगता है कि बस ये कांसीराम की जयंती मनाई जा रही है, ये चमार जाति के लोगों का प्रोग्राम है, भैया यादव वहां क्या करेगा। मुलायम सिंह की जयंती या श्रद्धांजलि मनाई जा रही थी, यादवों का प्रोग्राम है, उसमें चमार क्या करेगा। और ये धारा ही समाज में हमको पीछे ले जाती है। सच्चाई यह है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो बना गया उसमें हम भी शूद्र हैं, यादव भी शूद्र हैं, लेकिन केवल और केवल इस तरह की बातें हम इसलिए खुश रहे कि हमको छूत से थोड़ी छूट मिल गई, वरना हमारी गलती भी वही है जो इन लोगों की है। और यहाँ इस चीज को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम वही रहेंगे जहां हमें पहुंचाने की कोशिश। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि महापुरुषों को पढ़ना है, उनके बताए रास्तों को देखना है, और वहां क्या सच्चाई है। थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊं, आज के जमाने में जब हम चंद्रयान 3 पहुंचा दिए चंद्रमा पे, तो आपको ऋग्वेद में क्या लिखा है, उसमें बीच बीच में कुछ चीजें जोड़ी गई। आप बार बार पढ़ते हैं तो इसमें इस मंडल को इसमें जोड़ा गया, इस स्तंभ को इसमें जोड़ा गया, उसमें जोड़ा गया कि एक अति पुरुष है, उसका नाम ऐसा रखा गया जो पुरुषों से बाहर, और वो अमर टाइप का है। उसके जो मस्तक वाला हिस्सा है वहां से ब्राह्मण पैदा हुआ, हाथ से क्षत्रिय पैदा हुआ, ये नीचे वाले पोर्शन से जो है वैश्य पैदा हुआ, और पांव वाले से शूद्र पैदा हुआ। आप ये बताइए कि ये कैसे संभव हो सकता है कि किसी आदमी के हाथ से और किसी के पैर से जन्म हो सकता है। किसी जमाने की बात हो, जन्म होने की एक प्रक्रिया होती है, किसी के हाथ से कोई पैदा नहीं होता, लेकिन हम आज भी उसको मानते हैं। और मानने के बाद हम कहते हैं कि यही सत्य है, और यही चीज सत्य होने के बाद हमको उसी तरह से व्यवहार किया जाता है। आज हम पूरा पूरा गुलाम किस लिए हैं? आप मुझे बताइए, कोई भी यादव अपने मन से गृह प्रवेश कर सकता है? हिम्मत किसी में नहीं कर सकता है।
अपने मन से कोई शादी कर सकता है? बाबा जी आएंगे, मंत्र पढ़ेंगे। इवन हम अपने मन से अपना मरण भी नहीं कर सकते। हम जिस दिन मरते हैं ना, उस दिन भी स्वर्ग की गारंटी हमको ब्राह्मण ही कराता है। तो हम तो गुलाम के गुलाम हैं, हम कहाँ जाते? इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि तार्किक बनिए। जब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि यार पैदा हुआ हूं तो मैं उसके भरोसे थोड़ी आया हूँ, धरती पे मैं जब आया हूँ तो उसकी ठेकेदारी की, उसकी ठेकेदारी से अगर हमें आना होता तो हमारे महापुरुष इतना संघर्ष करके हमको यहाँ तक क्यों ले आते? यही चीज शिक्षा सिखाती है। तार्किक बनिए। मैं सुकरात को पढ़ रहा था। सुकरात अपने जमाने में बहुत बड़ा तार्किक आदमी रहा। जिस समय सुकरात हो रहा था उस समय हमारे यहाँ बौद्ध की बातें चल रही थी। बौद्ध हमारे देश से निकल गए, महात्मा बुद्ध को भगा दिया गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध जब चरम स्थिति हो गई थी तो अपने आप में अवतार लिए हैं और उन्होंने इस बात को बताना शुरू किया, लेकिन इंडिया से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगा कि अगर यहाँ पे बुद्ध आएंगे तो हमको कौन पूछेंगे। तो बुद्ध जो है चाइना में गए, जापान में गए, जो देश आज बहुत एडवांस है, मलेशिया गए, थाईलैंड गए, श्रीलंका गए, इंडिया में नहीं है। इंडिया में अगर कोई बौद्ध है तो हम सीधे कहेंगे चमार होगा, एकदम इतना कहेंगे। लेकिन सुकरात उस जमाने में था, उस जमाने में था, वो अपने लोगों को लॉजिकल बात बताता था। और उसके बाद जब हमारे यहाँ जैसी व्यवस्था वैसी वहां हुई तो सुकरात कहा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पादरी लोग बताते हैं कि ऐसा होता है मान लो, ऐसा होता है मान लो, ये ऐसे करने से ऐसा होता है, कर्मकांडी बातें। उसने कहा कतई नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई चीज मेरे सामने जो मैं महसूस करता हूँ वो सही नहीं है तो इनके कहने से कैसे सही हो सकती है? अंत में उसको बहुत प्रलोभन दिया गया कि आप अपनी बात से मुकर जाओ। नहीं मुकरा। 3 उसके बेटे थे। कहा गया कि तुम्हारे मरने के बाद 3 बेटों का क्या होगा? वो कहा मेरे बेटों की चिंता छोड़िए, मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। और भरी सभा में जब राजा के सामने आता है तो उसको 20 का प्याला लेकर के सामने खड़ा होते हैं, कहते हैं अपनी बात से मुकर जाओ, अभी गुंजाइश। उसने कहा मैं अपनी जान तो बचा लूंगा आज, लेकिन सही बात यह है कि ये आने वाली पीढ़ियां ये सोचेंगी कि जो कर्मकांडी कह रहे हैं वही सत्य है और जो मैं कह रहा हूँ वो असत्य है। इसी नाते मुझे जहर का प्याला पी करके मरना उचित होगा, अपनी बात को मानना नहीं उचित होगा, इनकी बात को मानना उचित होगा। और वो चाय पी लेता है और चाय पीने के बाद उस जमाने में उस बात को आज आगे विज्ञान आगे आता है उसको सही करता है। और इसी वजह से जितने भी यूरोपियन कंट्री हैं आज दुनिया में सबसे ज्यादा आविष्कार कर रही हैं, और जितने हम लोग यहाँ पे हैं हम लोग कर्म कांडों में उलझे हुए हैं और हम लोग गोल गोल घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको सुकरात मिल गया था, हमको बुद्ध नहीं मिल पाई। और यही वजह है जब हमें बुद्ध को खोजना है। और बुद्ध की एक लाइन है, अप दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनिए। कहीं कोई चीज अगर आपको बरगलाई जाती है तो साफ साफ पहले अपने इंट्यूशन से पूछिए कि क्या ये सत्य है या नहीं है। मैं मानता हूँ ये आसान नहीं है, लेकिन आप अगर प्रयास करते हैं, अगर आप चिंतन करते हैं तो कहीं न कहीं आपको ये बात समझ में आएगी। और इसी के बाद साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब। जैसा कि मैंने पहले ही